बनर्जी की सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम का विवादित बयान, अल्लाह ने चाहा तो हम बहुमत में होंगे, हम अपनी ताकत से बहुसंख्यक होंगे। बंगाल में हम 33%, देश में 17% हैं। ऐसी स्थिति आनी चाहिए जब मुसलमानों की आवाज सुनी जाए। फिरहाद हकीम क्या कह रहे हैं अपने बयान में, जरा सुनिए। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। और बीजेपी ने फिरहाद हकीम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। लॉकेट चटर्जी ने तो कहा है कि फिरहाद हकीम जैसे लोगों को ममता की वजह से ऐसा बोलने की ताकत मिल रही है। सुनिए आप रिएक्शन। देखिए, फिरहाद हकीम ने जो बोला है बहुत ही भयानक बात किया है। अभी बांग्लादेश में जैसा इशू चल रहा है, डे बाई डे जो वहाँ पे माइनॉरिटी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो मेजॉरिटी लोग कर रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में तो ये लोग माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी लोग के मुंह से ऐसा बात होगा और जात को लेके बात करेंगे। कोई अभी हाई कोर्ट में बोल रहे हैं कि अगर इसमें माइनॉरिटी लोग आ जाएगा तो दूसरा कुछ विचार आते हैं, तो मतलब इन लोगों की हिम्मत कैसे होते हैं? हिम्मत होता है बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति को विश्वास करते हैं। ममता बनर्जी 30% के विश्वास करके अभी क्षमता में आए हैं, इसलिए ममता बनर्जी चुप है। एक सोचे समझे साजिश है। 1946 में सुहरावर्दी का जो कहना था डायरेक्ट एक्शन, अभी बांग्लादेश में डायरेक्ट एक्शन हो रहा है और सुहरावर्दी का जगह आज फिरहाद हकीम ले लिया। ये फिरहाद हकीम, हुमायूं कबीर, आपका सिद्दीकुल्ला चौधरी, ये सभी लोग एक हैं। ये लोग किसी भी हालत से पश्चिम बंगाल में इस्लामीकरण जिसको कहते हैं टोटल इस्लामाइजेशन ऑफ बंगाल, इसका लक्ष्य ही है, उसी लक्ष्य से ये लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी इस बयान को लेकर हमलावर नजर आ रही है। आबादी को लेकर दिया गया है बयान, मचा हुआ है सियासी घमासान। फिरहाद हकीम मंत्री हैं बंगाल सरकार के और उनकी तरफ से यह कहा गया कि आने वाले दिनों में हम अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। लॉकेट बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। यहां पर तस्वीर मुख्तार अब्बास नकवी की लग गई है, माफ कीजिएगा, लेकिन लॉकेट बनर्जी का यह बयान है। वो कहती हैं कि ममता की वजह से ये हिम्मत उन्हें मिलती है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस बारे में जारी है। सुकांतो मजूमदार देखिए क्या कहते हैं। बयान फिरहाद हकीम और मुस्लिम नेताओं की मानसिकता को दिखा रहा है कि उनकी मेंटालिटी कैसी है। कुणाल घोष नेता टीएमसी के कहते हैं बंगाल में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और एकता के साथ रहते हैं। इस बयान के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश है, यानी कहीं ना कहीं टीएमसी बचाव करती नजर आ रही है, खारिज नहीं किया गया उनके बयान को। सुकांतो मजूमदार कहते हैं कि धर्म के आधार पर यह खास इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। कुणाल घोष कहते हैं कि बंगाल के लोग धर्म पर कोई विवाद चाहते ही नहीं हैं। ये टीएमसी का रिएक्शन सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सौरभ सिकदर साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। संजय सरकार हमारे साथ हैं, नेता टीएमसी के। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं एआईएमआईएम के। लेकिन सबसे पहले सरकार साहब मैं आपके पास आऊंगा। आप लोग तो जब ये 80 बनाम 20% वाले बयान दिए जाते हैं बड़े हमलावर होते हैं कि देखिए समाज को कैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, 80-20 की बात करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? ये 17% और 33%, ये क्यों याद दिलाया जा रहा है कि हम 17% देश में हैं, 33% बंगाल में हैं, अल्लाह चाहेगा तो हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद, इसे क्यों लाया जा रहा है राजनीति में? और फिरहाद हकीम के इस बयान का मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
देखिए, सबसे बड़ी बात है, फिरहाद हाकिम जो बयान दिया है वो पर्सनल बयान है। ये तृणमूल के साथ में कुछ लेना देना है ही नहीं, एक नंबर में। अच्छा, और ये बात अगर कर भी है तो लगता है मेरे को स्लिप टंग जो होता है ना, इसी तरफ से कुछ बात हुआ है। और ये बात को ना टीएमसी समर्थन करता है, ना बंगाल में इसे मतलब धर्म मजहब के आधार पर यहाँ पर कोई चलते रहता है। संजय सरकार साहब, टीएमसी ने खारिज नहीं किया है अब तक, आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। माफ कीजिएगा, मुझे आपको टोकना पड़ रहा है, लेकिन हमने वो पूरा बयान फिरहाद हकीम का चलाया, जो कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं और बड़े आराम से कह रहे हैं, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। देखिए, ना हम लोग यहाँ बंगाल में एक भाईचारिक शहर है, यहाँ पर हर कौम के आदमी लोग यहाँ रहते हैं बंगाल में। और बंगाल में ना धर्म मजहब के बात, अगर फिरहाद हाकिम ने इस तरफ से कुछ बयान दिया है, उसको पर्सनल पार्टी से इसको कोई लेन देन है। मैं एक चीज आपको खोल के बताता हूँ, क्यों यहाँ पर जैसे एक मुसलमान को भी जैसे अधिकार है, एक हिंदू को भी उतना, एक ईसाई को भी, एक सिख के, एक जैन को भी, हर धर्म, एक पारसी को भी वही एक ही अधिकार है। उस अधिकार के आधार पर बंगाल चलते रहता है। ये भाईचारे का शहर, ये आज से नहीं, आजादी को पहले से ये शहर है, आज भी है उसी तरफ से। अगर इस तरफ से कोई बात बोल, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है ये बात को। आपकी पार्टी पर सरकार साहब मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है बीजेपी, और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री, एक बड़े नेता टीएमसी के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी हम यहां पर 33% हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो वो दिन भी आएगा जब हम बहुसंख्यक हो जाएंगे और फिर हम न्याय देने की स्थिति में होंगे। अभी हम न्याय मांगने की स्थिति में। ये तो सीधे सीधे आप हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं समाज को। नहीं, आपको हम पहले भी इस चीज को बात बताया, अभी भी बता रहा है, ना ये टीएमसी के है, ना टीएमसी का कोई पर्सनल ये है एजेंडा है। इसमें कुछ बात नहीं है, पर्सनल वो बोला है, वो अपना तरफ से बात बोला, इसमें टीएमसी का कोई मतलब नहीं है, तृणमूल कांग्रेस को इसका कोई मतलब, यह भाईचारी का शहर है। लेकिन सबसे बड़े बात है, भारतीय जनता पार्टी को नेता अगर टोपी पहन के मस्जिद में जाता है, टीएमसी से बाहर निकालिए ना, वो होता नहीं है। मतलब अरे आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं सरकार। बांग्लादेश में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, 21 साल में हम लोग देखे हैं, वहां पर जाके, यहाँ पर जब चुनाव बंद हो जाता है तो मथुआ को लेके जाता है, वो तुष्टीकरण नहीं होता है, तुष्टीकरण से हो जाता है। टीएमसी का कोई अगर कोई कुछ बोलता है तो तुष्टीकरण का मामला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेता जब टोपी पहन के घुस जाता है मस्जिद के अंदर, मजार के अंदर कहीं जाता है और इफ्तिहार करता है, वो तुष्टीकरण नहीं होता है। देखिए कैसे है, यहाँ पर कैसे है, मतलब ये एक कहावत है ना पंजाबी में, कहावत क्या है, ये टोडा कुत्ता टॉमी सादा कुत्ता कुत्ता, मतलब ऐसा मतलब हो गया यहाँ पर, मतलब आप सब कुछ ठीक है, दूसरे सब कुछ गलत